नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल सनातन 23 पर आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही भावनात्मक और गहराई से जुड़ा विषय समझेंगे कि अगर मृत्यु के समय तुलसी का जल न पिलाया जाए, अगर किसी व्यक्ति की देह त्यागने के बाद उसकी आत्मा कितने दिनों तक घर परिवार के पास रहती है और हमारे धर्म शास्त्रों में इसके बारे में क्या कहा गया है। हिंदू धर्म ग्रंथों जैसे गरुड़ पुराण में बताया गया है दोस्तों कि मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत अपने अगले गंतव्य तक नहीं पहुंचती, बल्कि कुछ समय तक अपने घर और परिवार के आसपास रहती है। माना जाता है कि मृत्यु के बाद लोग लगभग 10 दिन तक आत्मा सूक्ष्म रूप में अपने घर के आसपास रहती है और अपने प्रियजनों को देखती है और उनसे जुड़ी रहती है। इन 10 दिनों को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इस दौरान परिवार द्वारा किए जाने वाले कर्मकांड और श्रद्धा का विशेष महत्व है। 10वें दिन के बाद आत्मा की यात्रा आगे बढ़ने लगती है और वह धीरे धीरे अपने लोक की ओर प्रस्थान करती है। 13वें दिन यानी 13वीं तक यह माना जाता है कि आत्मा पूरी तरह से इस लोक से विदा ले लेती है और अपने अगले चरण की यात्रा शुरू कर देती है। इस कारण 13वीं का संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह आत्मा की शांति और उसकी आगे की यात्रा के लिए किया जाता है। इन दिनों में किए गए पिंडदान और तर्पण जैसे कर्म आत्मा को शक्ति और मार्गदर्शन देने के लिए किए जाते हैं, ताकि उसे किसी प्रकार की बाधा न आए। यह भी माना जाता है कि इस समय आत्मा अपने परिवार के भावनात्मक जुड़ाव को महसूस करती है, इसलिए परिवार के लोगों को शांत रहकर प्रार्थना और सकारात्मक विचार करने चाहिए। हालांकि यह सभी बातें धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं पर आधारित हैं और अलग अलग क्षेत्रों में इसके समय और तरीके में थोड़ा अंतर भी हो सकता है। वैज्ञानिक दृष्टि से आत्मा के रुकने या रहने का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से यह विश्वास परिवार को अपने प्रियजन से जुड़ा हुआ महसूस कराने में मदद करती है। अंत में यही कहा जा सकता है कि मृत्यु के बाद आत्मा का घर के आसपास रहना एक आस्था और भावना से जुड़ा विषय है, जो हमें अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान और श्रद्धा बनाए रखने की प्रेरणा देता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत अपने अगले लोक में नहीं जाती, बल्कि कुछ समय तक इस संसार अपने प्रियजनों के आसपास ही रहती है। ऐसा माना जाता है कि जीवन भर जो संबंध और लगाव व्यक्ति अपने परिवार से रखता है, वही बंधन मृत्यु के बाद भी कुछ समय तक बना रहता है। इसलिए आत्मा अपने घर और परिवार के पास आती है। आत्मा अपने अधूरे भाव और लगाव के कारण भी परिवार के आसपास रहती है। उसे अपने प्रियजनों से अलग होने में समय लगता है। धार्मिक दृष्टि से यह भी कहा जाता है कि आत्मा अपने परिवार द्वारा किए जा रहे कर्मकांड और श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण को ग्रहण करने के लिए उनके पास रहती है, ताकि उसे अगली यात्रा के लिए शक्ति मिल सके। कुछ मान्यताओं के अनुसार आत्मा अपने परिवार को आशीर्वाद देने और यह देखने के लिए भी आती है कि उसके जाने के बाद सब ठीक है या नहीं। और यह विश्वास परिवार के लोगों को यह महसूस कराता है कि उनका प्रियजन अभी भी उनके आसपास है। इससे उन्हें दुख सहने में थोड़ी राहत मिलती है। जब कोई अपना हमसे दूर जाता है तो उसका साथ अचानक खत्म हो जाना मन को अस्वीकार नहीं होता, इसलिए हम उसकी उपस्थिति में को महसूस करना चाहते हैं और यही भावना इस मान्यता को और मजबूत बनाती है। यह भी माना जाता है कि जब तक अंतिम संस्कार और 13वीं जैसे कर्म पूरे नहीं होते, तब तक आत्मा पूरी तरह से इस संसार से विदा नहीं लेती। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टि से आत्मा के आने या रहने का कोई प्रमाण नहीं है, यह पूरी तरह आस्था और विश्वास का विषय है। अंत में यही कहा जा सकता है कि आत्मा का परिवार के पास आना प्रेम, लगाव और भावनाओं से जुड़ी एक मान्यता है, जो हमें अपने रिश्तों की गहराई और महत्व को समझाती है। हिंदू धर्म ग्रंथों जैसे कि गरुड़ पुराण में बताया गया कि मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत अपने अगले लोक में तो बिल्कुल भी नहीं जाती। वह अपने घर के आसपास पेड़ पौधों पे या फिर पुराने मकान में या फिर जहाँ उसको जो प्रिय चीज़ें होती थी वहाँ पे वो ज़्यादा रहती हैं। अगर आपके घर के जस्ट पास में नीम का पेड़ है तो वो वहाँ भी रह सकती है।
पेड़ों के ऊपर वो मोस्टली रहती है, जबकि कुछ समय तक अपने घर और परिवार के वो आसपास ही रहती है। माना जाता है कि लगभग 10 या 12 दिनों तक आत्मा बहुत ही सूक्ष्म रूप में अपने परिवार के पास रहती है और घर वालों का सभी एक्टिविटीज वो देखती है। घर में क्या हो रहा है, रो रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, तो सबको वो देखती है। तो इस दौरान आपको ज़्यादा रोना नहीं चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलती और वो फिर आत्मा की जो हो चुका है वो तो हो चुका है, लेकिन इससे क्या होता है, आत्मा अगले मार्ग पे प्रस्थान नहीं कर पाती। उसको जो अपनी आत्मा से, अपने परिवार से रिलेटेड जो प्रेम होता है, मोह होता है, वो उसको वहीं पे रोक लेता है और फिर वो परेशान होती है, उसको मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए ज़्यादा रोना धोना नहीं चाहिए और जो भी कार्य क्रियाक्रम होते हैं वो सब करके और फिर ज़्यादा दुख नहीं मनाना चाहिए, जिससे आत्मा आसानी से अपने अगले पथ पर जा सके और जो मोह है वो टूट जाए और उसे मुक्ति मिल सके। इस दौरान वह अपने जीवन से जुड़े स्थानों और लोगों के आसपास रहती है। 13वें दिन यानी 13वीं तक माना जाता है कि आत्मा पूरी तरह इस संसार से विदा लेने की प्रक्रिया में होती है, तब वो विदा लेती है। इस दिन हमें ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। अगर आप दुख होगे तो आत्मा आपका दुख नहीं देख पाएंगे, आपके प्रियजन, और वो वहीं रह सकते हैं। जो मुक्ति का मार्ग होता है वो उनके लिए बंद हो सकता है और धीरे धीरे अपने अगले मार्ग की तरफ वो बढ़ती है। तो हमें उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए भगवान से प्रेयर करनी चाहिए और हमें मन ही मन में सोचना चाहिए कि उनकी आत्मा को खुशी मिल जाए और वो अगला जन्म ले लें। इस दौरान आत्मा क्या महसूस करती है, इसे लेकर धार्मिक मान्यता यह कहती है कि आत्मा अपने परिवार के प्रति लगाव, प्रेम और भावनात्मक जुड़ाव को अनुभव करती है। अगर यह लगाव या भावनात्मक जुड़ाव अधूरा रह जाता है तो उसको मुक्ति नहीं मिलती और वो उसी या फिर उसका कोई कार्य रह जाता है तो उस कार्य करने के लिए वो वहीं पर रह जाती है, उसको मुक्ति नहीं मिलती। उसे अपने प्रियजनों का छोड़ने का भाव होता है, इसलिए वो कुछ समय तक उनके पास रहती है। जैसे कोई व्यक्ति अचानक घर छोड़ते समय एक बार पीछे मुड़कर देखता है, उसी तरह आत्मा भी अपने जीवन और परिवार को महसूस करती है। यह भी माना जाता है कि आत्मा को अपने किए गए कर्मों का आभास होने लगता है। अगर वह बुरे कर्म किए होते हैं तो बुरे कर्मों का भी आभास होता है और अच्छे कर्म होते हैं तो अच्छे कर्मों का भी, और वह अपने जीवन के अच्छे और बुरे कार्यों को एक तरह से अनुभव करती है और एक उसके माइंड में रील सी चलने लगती है और पूरे लाइफ टाइम किए हुए कर्मों को माइंड में याद करते हैं। परिवार द्वारा किए गए कर्मकांड और पिंडदान जैसे तर्पण और प्रार्थना आत्मा तक पहुंचते हैं और उसे आगे की यात्रा के लिए शांति और शक्ति प्रदान करते हैं। आत्मा के परिवार के पास रहने का एक कारण यह भी माना जाता है कि उसे अपने अगले लोक की यात्रा के लिए तैयार होना होता है। इस दौरान वह धीरे धीरे सांसारिक मोह से मुक्त हो रही है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम ये बात समझें तो विश्वास परिवार के लोगों को यह महसूस कराता है कि उसका प्रियजन अभी भी उनके साथ है। उन्हें ज़्यादा दुख नहीं मनाना चाहिए, वो उनके साथ है, किसी न किसी रूप में उनके पास ही है, जिससे उन्हें दुख सहने में सहायता मिलती है और वो अपने कंफर्ट जोन में आ सकते हैं। यह भी एक तरह के भावनात्मक जुड़ाव होता है जो अचानक ख़त्म नहीं होता, इसलिए यह मान्यता लोगों के दिल को सुकून देती है। हालांकि वैज्ञानिक रूप से आत्मा के रहने या महसूस करने का कोई प्रमाण नहीं है, ये पूरी तरह आस्था और विश्वास पर आधारित है। अंत में यही कहा जा सकता है कि आत्मा का कुछ समय तक परिवार के पास रहना प्रेम, लगाव और विदाई की एक प्रक्रिया के रूप में समझा जाता है, जो जीवन और मृत्यु के बीच इस परिवर्तन को सहज बनाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गरुड़ पुराण में बताया गया मृत्यु के बाद अगर आत्मा आपके पास रहती तो अलग अलग चीज़ें उसमें बताई गई हैं कि 12 दिन तक लोग क्यों बैठते हैं, अगले लोक में नहीं जाती बल्कि एक निश्चित समय तक इस संसार और अपने परिवार के आसपास रहती है। माना जाता है कि मृत्यु के बाद 10 से लेकर लगभग 12 दिन तक आत्मा बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस दौरान वह अपने पुराने जीवन से अलग होने और नए लोक की यात्रा के लिए तैयार होती हैं, अपने आप को रेडी कर रही होती हैं। इसी कारण परिवार के लोग 12 दिन तक शोक में बैठते हैं और साधारण जीवन जीते हैं, ताकि पूरी श्रद्धा और ध्यान से आत्मा की शांति के लिए प्रेयर की जा सके। इन 12 दिनों में किए जाने वाले कर्म जैसे पिंडदान और तर्पण आत्मा को ऊर्जा और मार्गदर्शन देने के लिए माने जाते हैं, जिससे उसकी यात्रा सरल हो सके। यह भी माना जाता है कि इस समय आत्मा अपने परिवार के आसपास रहती है और उसे भावनात्मक जुड़ाव को महसूस करती है, उसे अपने प्रियजनों से अलग होने का अनुभव होता है। इसलिए एक समय एक तरह की विदाई का समय होता है।
तो दोस्तों इस टाइम आप ज़्यादा रोना धोना न करें, अपने आप को मजबूत बनाएं, स्ट्रोंग बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा गॉड से प्रेयर करें कि मेरे प्रियजन को मुक्ति मिल जाए, उनके मन में कोई भी इच्छा अधूरी ना रहे और पिछले परिवार जो छूट गया उसके प्रति ज़्यादा मोह माया या लगाव ना रहे, जिससे उसको इजीली मुक्ति मिल जाए। धार्मिक दृष्टि से यह 12 दिन आत्मा के लिए संक्रमण काल यानी एक जन्म से लेकर दूसरे जन्म में प्रस्थान का टाइम होता है, जिसमें वह धीरे धीरे सांसारिक मोह माया से अलग होती है। परिवार के लोगों का 12 दिन तक संयम और शांति से रहना आत्मा को भी शांति देता है। ऐसा माना जाता है कि अगर घर का वातावरण शांत और सकारात्मक हो तो आत्मा को आगे बढ़ने में आसानी मिलती है। तो इस टाइम हमें बहुत ही स्ट्रोंग होना चाहिए और बहुत ध्यान रखना चाहिए और ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, खुद पे कंट्रोल करना चाहिए। मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो यह 12 दिन परिवार के लोगों के लिए भी बहुत ही कठिन होते हैं, क्योंकि यह समय उन्हें अपने दुख को समझने और स्वीकार करने का अवसर देता है। जब कोई अपना अचानक से जाता है तो मन को यह स्वीकार करना बहुत कठिन होता है, इसलिए शोक का समय धीरे धीरे उस सच्चाई को स्वीकार करने में मदद करता है। यह परंपरा परिवार को एक साथ बैठने और एक दूसरे को भावनात्मक सहारा देने का टाइम होता है। हालांकि मनोवैज्ञानिक रूप से आत्मा के अनुभव या उसकी रुकने का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ये परंपरा मन, भावना और हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है संतुलित करने का बहुत अच्छा तरीका माना जाता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि मृत्यु के 12 दिन का समय आत्मा की शांति और परिवार की भावनात्मक संतुलन दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाती है। यह परंपरा हमें जीवन की